राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। तो हम आज भक्ति के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले भक्ति क्या है ये हम जानेंगे। यदि हमसे कोई यह प्रश्न करे कि भक्ति क्या है, तो बहुत से व्यक्ति को इसके विषय में ज्ञात नहीं होता है, तो वो क्या उत्तर देंगे। सबसे पहले कि भक्ति कोई कार्य, वस्तु या नियम नहीं है। भक्ति हमारे मन की शांति है, हमारे जीवन का उजाला है और हमें हमारे जीवन की सही दिशा, सही मार्ग पर चलने का एक इशारा, मार्ग जो भी समझे, ये हमारा जीवन सुखमय बनाने के लिए है। सबसे पहली बात यह कि भक्ति हमारे मन की शांति, इसमें कोई नियम, कानून या कुछ भी नहीं लगता। कोई कहते हैं कि बहुत से लोगों से हमने कहते हुए सुना है कि भक्ति में यह करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। नहीं, भक्ति एक भाव है, जैसे प्रेम एक भाव है। कोई भौतिक वस्तु या पदार्थ कुछ भी नहीं। जैसे उसमें कोई नियम या कानून नहीं होता, ठीक उसी प्रकार यह भक्ति है, ईश्वर की भक्ति, जिसमें यह सिर्फ नियम बना दिया गया है कि इसमें ये चढ़ाना चाहिए, इसमें ये करना चाहिए, इसमें ऐसा पोशाक लगता है, इसमें इतने फल लगते हैं, इसमें इतने सामग्री लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह एक मन का भाव है जो सुखद है। क्योंकि आप स्वयं सोचिए, जिसके पास सब कुछ है, जो व्यक्ति इस संसार में भौतिक वस्तुओं से धनी है, बहुत धनवान है, तो वो यदि ईश्वर की पूजा करे तो उसके लिए वो जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे भी अधिक सामग्री जुटाता है ईश्वर की पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए। किंतु जिस व्यक्ति के पास प्रसाद खरीदने तक का पैसे नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या पूजा नहीं कर सकता, पाठ नहीं कर सकता, या फिर ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता? या फिर यदि वो सब कुछ करता है बिना कुछ सामग्री के, तो क्या ईश्वर उसकी भक्ति को, उसकी प्रेरणा को या उसके भाव को नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे? अवश्य सुनेंगे। ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि ईश्वर उसकी भक्ति को नहीं सुनेंगे। ईश्वर केवल भाव देखते हैं, केवल और केवल भाव। और हम मनुष्य कितना कुछ करते हैं ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। कहा जाए तो उनके लिए बहुत से मनुष्य बहुत कुछ करते हैं, किंतु कुछ मनुष्य कुछ भी नहीं, केवल श्रद्धा रखते हैं उन पर पूरी सच्चाई से।
और हम तो एक बार मनुष्य हैं, हम कुछ न कुछ करते हैं, किंतु जो पशु होते हैं, पशु पक्षी, वो भी तो ईश्वर के बनाए हुए हैं। उनके पास यह सब सुविधाएं नहीं होती है, वो सब ये नहीं करते हैं। ईश्वर की पूजा करने के लिए कोई फल नहीं, कोई फूल नहीं, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाते, किंतु क्या उनकी प्रार्थना, उनकी भाव, उनकी वाणी को ईश्वर नहीं समझते, नहीं सुनते? सब कुछ सुनते हैं। तो मनुष्य के भीतर, मनुष्य क्या, हर किसी के भीतर, कोई भी प्राणी हो, उसके भीतर केवल भाव होना चाहिए। हम कई बार किसी चीज़ को लेकर घबरा जाते हैं। यदि मान लीजिए हम नित्य प्रतिदिन अपने कार्य, जो हमारे कार्य होते हैं वो हम करते हैं, किंतु यदि नित्य प्रतिदिन करते रहते हैं, किसी दिन हमसे कुछ कार्य नहीं हो पाते, तो उसमें हम घबरा जाते हैं कि आज हम ये नहीं किए तो कहीं भगवान जी नाराज ना हो जाए, ऐसा लगता है। किंतु ईश्वर भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे वो कार्य आज नहीं हुआ तो वो हमें दंड देंगे या फिर हमसे नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, किंतु हमारे मन में एक डर, एक उलझन सी बैठ जाती है, और जो कि उचित भी है, क्योंकि हमने अपना कार्य पूरा नहीं किया होता है। तो कोई बात नहीं, घबराइए मत। एक दिन 2 दिन से ऐसा कुछ भी नहीं होता, किंतु यदि हाँ हम नित्य प्रतिदिन ऐसे आलसी वाले कार्य करते रहेंगे तो फिर परेशानी, दुविधा, जो भी कह लीजिए, है। तो बस इतना ही कि कोई भी भाव हो, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। बाकी ईश्वर सब कुछ देखते हैं। तो जीवन में सदैव अच्छे कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर सदैव आपके साथ हैं। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।